नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी shall study about the noun case. What is the noun case? Noun case क्या है? Case. Case is the relation in which a noun stands to some other words. Case is the relation. Case एक relation है in which जिसमें a noun stands to some other words. जिसमें एक नाउन दूसरे शब्दों के साथ जुड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं केस वह नाउन है जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है। इन इंग्लिश देयर आर 4 केसेस। इंग्लिश में कितने केसेस होते हैं? 4 केसेस होते हैं। नंबर फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, नंबर थर्ड पॉजिटिव केस और नंबर 4 वोकेटिव केस। केस कितने होते हैं? 4 होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड वोकेटिव केस। ओके, नंबर फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb is called a nominative case. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb is called a nominative case. जब एक नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी जब नाउन या प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, नेहा सिंग्स ए सॉन्ग। नेहा सिंग्स ए सॉन्ग। नेहा एक गाना गाती है। यानी नेहा क्या है? इसमें नाउन है और सिंग्स क्या है? वर्ब है। यानी इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नेहा है। इसलिए नेहा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम क्या है? नॉमिनेटिव केस है। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ही क्या है? इसमें नॉमिनेटिव केस है। हेयर नेहा, राम एंड ही आर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स सिंग्स, प्लेइंग एंड राइटिंग। ये जो हैं यानी नेहा, राम और ही क्या हैं? ये जो वर्ब्स दी गई हैं सिंग्स, प्लेइंग एंड राइटिंग, इनके सब्जेक्ट हैं। thus इस प्रकार नेहा, राम एंड ही आर इन नॉमिनेटिव केस। इस प्रकार नेहा, राम और ही ये क्या हैं? आपके नॉमिनेटिव केस हैं। ओके, नोट, to find the nominative case, put who. The nominative case generally comes before the verb. यानी कि to find the nominative case, हम nominative case को किससे पाते हैं? यानी हम किससे जांच करते हैं कि ये nominative case है? किससे? who से। यानी कौन से? The nominative case generally comes before the verb. जो nominative case है वो जनरली वर्ब से पहले यूज होता है। यानी हम हु लगाकर, हु का प्रयोग करके नॉमिनेटिव केस का पता लगाते हैं। जैसे कि हु सिंग्स ए सॉन्ग, यानी हु से नॉमिनेटिव केस का पता लगाया जाता है। ओके, और ये वर्ब से पहले आता है। जो नॉमिनेटिव केस है हमारा वो वर्ब से पहले आता है। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस।
When a noun or pronoun is used as the object of a verb in a sentence, it is called objective case. यानी जब नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी जब नाउन और प्रोनाउन का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लाइक्स द म्यूजिक। सी लाइक्स द म्यूजिक, वह म्यूजिक पसंद करती है। तो सी क्या है इसमें? नॉमिनेटिव केस। लाइक्स क्या है? वर्ब। और द म्यूजिक क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। रामा कुक्ड द फूड। रामा क्या है? नॉमिनेटिव केस। कुक्ड वर्ब होगी और द फूड क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। राहुल रीड्स ए बुक। राहुल क्या है हमारा? नॉमिनेटिव केस। ए बुक क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, यानी हम कह सकते हैं ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नोट, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव केस व्हाट? द ऑब्जेक्टिव केस जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब। यानी ऑब्जेक्टिव केस का हम किससे पता लगाते हैं? व्हाट से क्वेश्चन कर ऑब्जेक्टिव केस का पता लगाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव केस जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब। जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। हेयर द म्यूजिक, द फूड एंड ए बुक आर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वर्ब। यानी म्यूजिक, द फूड एंड ए बुक, ये सारे क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के प्रकार। ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्यूजेटिव केस और नंबर 2 डेटिव केस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। नंबर 1 एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस इज द केस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो एक्यूजेटिव केस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है। एग्जाम्पल, सी हेल्प्ड रवि। सी हेल्प्ड रवि, उसने रवि की सहायता की। तो सी क्या है इसमें? नॉमिनेटिव केस है। और रवि क्या है इसमें? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्यूजेटिव केस है। ही एट ए बनाना। ए बनाना क्या है इसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो रवि एंड ए बनाना आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। रवि और बनाना क्या है? हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी एक्यूजेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होता है। यानी ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज आल्सो एक्यूजेटिव केस। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। When a noun is the object to preposition, it is also said to be in accusative case. जब एक नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। समझ में आया? यानी जब एक नाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, यानी कि ऑन क्या है इसमें? ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन।
और द टेबल क्या है इसका ऑब्जेक्ट, यानी हम कह सकते हैं द टेबल प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्यूजेटिव केस कहेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, डेटिव केस। डेटिव केस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो डेटिव केस होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस होते हैं, यानी वो सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गैव लता ए पेन। ही गैव लता ए पेन, उसने लता को एक पेन दिया। यू गैव मी ए बुक, तुमने मुझे एक पुस्तक दी। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, लता और ए पेन। जो लता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लता क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेटिव केस को हम क्या कहते हैं, डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। नोट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो यूज होता है वो वर्ब के बाद होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। जैसे इसमें दिया गया है, वर्ब क्या है हमारी गैव, और वर्ब के बाद किसका यूज हुआ है, लता, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ए पेन क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इससे पहले किसका यूज हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो जो इनडायरेक्ट का यूज होता है वो वर्ब के बाद होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता है। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। ये मी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इससे पहले किसका यूज हुआ है, वर्ब का, और इसके बाद किसका यूज हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। टू गेव रेनू ए बोटल, तो रेनू क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बोटल क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नंबर 3, पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस। पॉजेसिव केस इंडिकेट्स ए रिलेशनशिप ऑफ पोजेशन, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस बिटवीन टू नाउन्स, यानी पॉजेसिव जो केस होते हैं वो दो नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप या ओनरशिप बताते हैं, यानी कि ये अपना अधिकार जमाते हैं। इट इज मेड एस विद नाउन, ये नाउन के साथ एस लगाने से बनते हैं। एग्जाम्पल, मीरास हाउस इज नियर द रिवर, मीरा का जो घर है वो नदी के पास है, यानी मीरास हाउस ये क्या है हमारा, पॉजेसिव केस है या जेनेटिव केस है। इसमें अधिकार दिखा रहा है कि मीरा का घर, यानी मीरास हाउस, मीरा का घर। हिज अंकल लिव्स इन द सिटी, तो हिज क्या है इसमें, पॉजेसिव केस है। दिस इज योर नोटबुक, तो योर क्या है इसमें, पॉजेसिव केस है, यह तुम्हारी नोटबुक है। तो इसमें क्या अधिकार दिखा रहा है कि ये तुम्हारी नोटबुक है, तो योर क्या है इसमें, पॉजेसिव केस है। जॉन इज माई फ्रेंड, जॉन मेरा मित्र है, तो माई क्या है इसमें, पॉजेसिव केस है। नंबर 4,
vocative case indicates a person being addressed directly by his या her name. This name is separated by a comma. जो वोकेटिव केस होते हैं वो इंडिकेट्स करते हैं यानी डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसी के नाम को। जो वोकेटिव केस होते हैं वो किसी के नाम को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। दिस नेम इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा। ये जो नाम है कॉमा से इसको सेपरेट किया जाता है, यानी नाम के बाद में कॉमा लगाकर इसको हम सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, रोहित वेट फॉर मी आउटसाइड, यानी रोहित क्या है इसमें वोकेटिव केस है, क्योंकि रोहित के बाद क्या है कॉमा आ रहा है, ये रोहित को सेपरेट कर रहा है। तो रोहित वेट फॉर मी आउटसाइड, रोहित मेरा बाहर इंतजार करो। हाउ आर यू कबीर, तो कबीर क्या है हमारा इसमें वोकेटिव केस है, क्योंकि ये कबीर को इंडिकेट कर रहा है, कबीर को सेपरेट कर रहा है। राहुल वुड यू हेल्प मी, राहुल क्या है इसमें वोकेटिव केस है, क्योंकि राहुल के बाद कॉमा लगा हुआ है और राहुल को ये सेपरेट कर रहा है। नोट, दिस केस इज सिमिलर टू द सब्जेक्टिव केस, ये जो केस होते हैं सब्जेक्टिव केस से मिलते जुलते होते हैं, यानी ये जो केस होते हैं सब्जेक्टिव केस के समान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन केस आपके समझ में आ गए होंगे। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।